उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश के 11 नगर निगम के लिए संकल्प पत्र जारी किया। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी की कोर टीम ने संकल्प पत्र के साथ साथ उपलब्धि पत्र भी जारी किया है। प्रदेश के 11 बड़े नगर निगम को लेकर 11 अलग अलग घोषणा पत्र जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से विकास की विरोधी रही है, फिर चाहे बात यूसीसी की हो या फिर राम मंदिर की, हमेशा ही कांग्रेस ने बीजेपी के शासन पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी सरकार हमेशा से विकास की बात करती आई है। निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं, भाजपा की गारंटी का संकल्प है। यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, ऑलरेडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूहों को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिक्रिया दी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से, जिन्होंने हमारा ये संकल्प पत्र बनाया, उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार अनेकों कार्य लगातार कर ही रही है, लेकिन जनता को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। यहाँ के विकास के लिए भी हम बहुत गंभीरता से काम करते हैं। संकल्प पत्र जारी होने के बाद जनता में एक विश्वास बढ़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने संकल्प के आधार पे जनता के लिए और जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, निकायों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा 11 के 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति कितनी संकल्पबद्ध है, क्योंकि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी सरकार के काम, मुख्यमंत्री जी के काम, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है,